बहुत बहुत स्वागत है आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्टों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में हमने यूनिट डिजिट फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से धैर्यपूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख और समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने उदाहरण के लिए लिया है, गाय तथा कुछ आदमियों के एक समूह में 16 पैर हैं तथा सिर की संख्या 6 है। इसमें गायों की संख्या क्या है? यह क्वेश्चन दिया गया है। तो धैर्यपूर्वक, ठीक, हम बार बार कह रहे हैं धैर्यपूर्वक। तो देखिए, गाय, अगर एक गाय है, ठीक, अगर एक गाय है तो एक गाय के कितने पैर होंगे? तो आप कहेंगे 4 पैर होंगे, ठीक। आदमी है तो एक आदमी के कितने पैर होते हैं? तो आप कहेंगे 2 पैर होते हैं, ठीक। ये कुछ बेसिक है, तो धैर्यपूर्वक बेसिक समझते चलिएगा, ठीक है। जैसे एक गाय है तो एक गाय के कितने सिर होंगे? तो एक गाय के एक ही सिर होंगे, ठीक है। अगर एक आदमी है तो एक आदमी के कितने सिर होंगे? सिंपल सा बात है, एक ही सिर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? गाय तथा कुछ आदमियों के एक समूह में 16 पैर हैं, ठीक। मान लेते हैं, माना, हमको पता ही नहीं है कि गाय कितने हैं और आदमी कितने हैं, तो माना हमने कि x गाय हैं, ठीक, x गाय हैं। और अगर आप एक बार समझ जाएंगे, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तथा हमने माना y आदमी हैं, ठीक। ये बिल्कुल सिंपल और सरल बात है। माना कि x गाय हैं और माना y आदमी है, क्योंकि हमें गायों और आदमियों की संख्या पता ही नहीं है, तो हमने गाय की संख्या x मान ली और आदमी की संख्या y मान ली, ठीक है। अगर दोस्तों x गाय है, एक गाय के कितने पैर होते हैं? तो एक गाय के 4 पैर होते हैं। अगर x गाय हैं तो x गाय के कुल कितने पैर होंगे? तो आप कहेंगे 4x पैर होंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है गाय तथा कुछ आदमियों के एक समूह में 16 पैर हैं, यानी कुछ गाय हैं और कुछ आदमी हैं। मान लेते हैं कि गाय जो हैं, गायों को आदमी चराने ले गए हैं, ठीक है। तो कुछ गाय हैं, मान लेते हैं कि x गाय हैं और एक गाय के 4 पैर हैं, तो x गायों के टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 4x पैर हो जाएंगे। प्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि गायों के साथ आदमी भी हैं, ठीक है। आदमी ही तो गाय को चराने गए हैं, तो गायों में के पैरों की संख्या 4x हो जाएगी। आदमी कितने हैं? y आदमी है, और हर एक आदमी के कितने पैर होते हैं? तो हर एक आदमी के 2 पैर होते हैं। तो अगर y आदमी है तो y आदमियों के टोटल पैर कितने होंगे? 2y पैर होंगे। तो 4x + 2y = 16 दिया गया है। x गायों के कितने पैर हो जाएंगे? 4x पैर हो जाएंगे। y आदमियों के कितने पैर होंगे? 2y पैर हो जाएंगे। इनका जो योग दिया गया है 16 दिया गया है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा देखिए सिंपल कर लेते हैं। दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है दोनों तरफ, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 2x + y = 8 हो जाएगा। 2 को कॉमन करके हम काट देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2x + y = 8। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करेंगे? देखिए, तथा सिर की संख्या 6 है। दोस्तों, एक गाय के कितने सिर होते हैं? 1 सिर होते हैं। हमने माना है कि x गाय हैं, तो एक गाय के अगर 1 सिर हैं तो x गाय के कितने सिर होंगे? आप कहेंगे कि x गाय के x सिर ही होंगे, तो ठीक है।
तो x गाय के x सिर हो गए, प्लस अगर y आदमी है, ठीक, y आदमी है, हर एक आदमी के एक सिर हैं, तो y आदमी के कितने सिर होंगे, y सिर होंगे, ठीक है। तो गाय प्लस आदमी के सिरों का जो टोटल योग दिया गया है 6 दिया गया है, तथा सिर की संख्या 6 है, यानी गाय के सिरों की संख्या प्लस आदमी के सिर की संख्या का योग क्या है, 6 है। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। बिल्कुल धैर्यपूर्वक समझिएगा, हम गारंटी देते हैं आप सीख ही जाएंगे, ठीक है। बस ये समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसे भी धैर्यपूर्वक समझिए और सीखिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि में तो देखिए हम माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2x में से x को घटाएंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, ठीक, बराबर है तो बराबर हो गया। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यक्स हमने किसको माना हुआ है, यक्स हमने माना हुआ है गाय को। तो दोस्तों गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी गायों की संख्या क्या हो जाएगी, यक्स इज इक्वल टू 2। हमने यक्स किसको माना है, गाय को माना है कि गायों की संख्या क्या है, यक्स है। यक्स का मान क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। तो दोस्तों यहाँ से गायों की संख्या क्या हो जाएगी, गायों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर यहीं आपसे आदमियों की संख्या पूछा जाता तो दोस्तों आप कैसे करते, तो आप इस समीकरण नंबर 2 में रख देते, तो x प्लस वाई बराबर 6 है। तो x का मान क्या निकल कर आया है, x का मान निकल कर आया है 2, तो 2 कर देंगे, प्लस का y कर देंगे, बराबर 6 हो गया। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी, आदमी की संख्या हो जाएगी 4। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता तो 4 इसका राइट आंसर होता। यहाँ गायों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में समझाया, अब यहाँ हम डायरेक्ट आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से समय को बचाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, ठीक, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, मान लेते हैं कि चूहों की संख्या कितनी है, एक बार हम समझाने के लिए लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कि चूहे यक्स हैं, ठीक, और कबूतर कितने हैं, कबूतर वाई हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि कुल 90 सिर हैं, अगर चूहे यक्स हैं, जितने चूहे होंगे उतने ही सिर होंगे, तो अगर यक्स चूहे हैं तो यक्स सिर भी होंगे, प्लस अगर वाई कबूतर हैं तो वाई सिर भी होंगे। जो इसका योग दिया गया है चिड़ियाघर में, यक्स चूहे और वाई कबूतर के सिरों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल सिरों की संख्या हमें दिया गया है 90 है, ठीक। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। आगे बोला जा रहा है तथा 224 पैर है। दोस्तों अगर यक्स चूहे हैं, एक चूहे के 4 पैर होते हैं, तो एक्स चूहों के कितने पैर होंगे, 4 एक्स पैर होंगे, ठीक है। प्लस देखिए अगर वाई कबूतर हैं, टोटल वाई कबूतर हैं, एक कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो वाई कबूतर के कितने पैर होंगे, 2 वाई पैर होंगे। जो इसका योग दिया गया है, यानी चूहों के कुल पैरों का योग प्लस कबूतरों के कुल पैरों का योग दिया गया है 224 दिया गया है, 224 दिया गया है। देखिए 2 दोनों तरफ कॉमन है तो 2 को हम काट देंगे, तो यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 112 आ जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। बिल्कुल धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 90, यह समीकरण नंबर 1 है।
और यहाँ देखिए 2x प्लस वाई बराबर 112, यह समीकरण नंबर 2 है। आपको समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, बस इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से ही रिलेशन निकाल लेंगे। फिर भी हम आपको बिल्कुल डिटेल समझा दे रहे हैं, तो ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम माइनस कर देंगे, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया तो x में 2x को हम घटाएंगे तो माइनस का x बराबर 90 में से हम 112 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x का मान क्या आएगा, x का मान 22 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने x किसको माना हुआ है, x हमने माना हुआ है चूहों को। तो चूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो चूहों की संख्या हो जाएगी, देखिए हम लिखते हैं चूहों की संख्या, यानी टोटल कितने चूहे रहे होंगे उस चिड़ियाघर में, तो टोटल 22 चूहे रहे होंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कबूतरों की कुल संख्या। ठीक है, कबूतरों की कुल संख्या पूछा जा रहा है, हमको x = 22 मिल गया। तो चाहे आप समीकरण नंबर 1 में x का मान 22 रख दीजिए, चाहे आप समीकरण नंबर 2 में x का मान 22 रख दीजिए और वहाँ से y का मान निकालिए। तो हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं मान को, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 से x = 22 रखने पर हम यहाँ 22 रख देंगे तो देखिए 22 प्लस y = 90 हो जाएगा। हमको y का मान निकालना है तो y = 90 माइनस 22, 90 में से 22 को घटाएंगे तो यहाँ से 8 हो गया। ठीक है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, y हमने किसको माना है, कबूतरों को माना है। तो दोस्तों यहाँ से कबूतरों की संख्या क्या आ जाएगी, कबूतरों की टोटल संख्या उस चिड़ियाघर में कितना रहा होगा, तो टोटल कबूतरों की संख्या 68 यानी 68 रहा होगा। तो दोस्तों यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, मान लेते हैं कि मुर्गियां कितना है, माना x मुर्गियां हैं, x hen है, हेंस हैं। ठीक है, और माना हमने, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। माना y काऊ हैं, ठीक है, y गाय हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है। दोस्तों हमने माना कि x मुर्गियां हैं, एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। अगर x मुर्गियां हैं तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो x मुर्गियों के कितने पैर हो जाएंगे, 2x यानी 2 गुना हो जाएगा। तो x मुर्गियों के टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। प्लस हमने माना है y गाय हैं, ठीक है, y गाय हैं, एक गाय के कितने पैर, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं। तो अगर y गाय हैं तो y गायों को कितने पैर हो जाएंगे, 4 y पैर हो जाएंगे। जो इनका योग दिया गया है, योग 140 दिया गया है। ठीक है, मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या कितनी है, 140, यानी x मुर्गियों के कितने पैर हो जाएंगे, 2x पैर हो जाएंगे। y गायों के कितने पैर होंगे, टोटल 4 y पैर होंगे। जो इनका योग दिया गया है 140 दिया गया है। 2 मिल रहा है तो 2 को हम कॉमन करके काट देंगे तो x प्लस 2y बराबर 70 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देखिए तथा सिरों की संख्या 48 है। अगर x मुर्गियां हैं तो एक मुर्गी के एक सिर, तो x मुर्गियों के कितने सिर हो जाएंगे, x सिर हो जाएंगे। ठीक, प्लस अगर y गाय हैं, एक गाय की एक सिर होते हैं, तो y गायों के कितने सिर हो जाएंगे, y गायों के y सिर हो जाएंगे। तो इनका योग जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 48 दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा।
बस इसको सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, यक्स से यक्स कैंसिल, 2y में से y को घटाएंगे तो क्या आएगा, y आएगा। y बराबर 70 में से 48 को घटाएंगे तो यहाँ से 2 हो गया, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, मुर्गियों की संख्या, तो हमने मुर्गियों को क्या माना है, यक्स माना है। दोस्तों यह क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, आपको जहां मन करे हर जगह यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।